नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, हम हमेशा की तरह बात करते हैं आज भी मार्केट की। मार्केट में स्पेशली बात करते हैं मेटल्स की। अब आप ये बोलोगे मैं आजकल मेटल पे फोकस कर रहा हूँ, इंडाइसिस पे फोकस नहीं कर रहा। दोस्तों, इंडाइसिस पे आजकल कोई फोकस ही नहीं कर रहा। आजकल सबको मेटल में देखना है कि मेटल कौन सा बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर। और अगर हम टिल सम एक्सटेंट मान लें तो कॉपर। तो सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर के बारे में मैंने कल बता दिया कि इनको ETF या फिजिकल फॉर्म में भी ले सकते हैं। अब आज हम बात करते हैं कॉपर की और जिंक की। जिंक भी एक एडिशनल वैल्यू रखता है मेटल्स में, मेटल की कैटेगरी में। तो कॉपर और जिंक, इनका फिलहाल इंडिया में कोई ETF अवेलेबल नहीं है। इनको फिजिकल फॉर्म में नहीं ले सकते, मतलब ले सकते हैं, वो आपके लिए बेकार है, वेस्टेज है। तो जैसे मैंने आजकल रील देखी ना कि लोग 99.99 कैरेट के कॉपर के बार लेके घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं दोस्तों। कॉपर का बार नहीं खरीदना है, जिंक फिजिकल फॉर्म में नहीं लेनी है, ठीक है। आपको करना क्या है, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, ये दो कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इनके शेयर में इन्वेस्टमेंट करिए लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपको कॉपर में और जिंक में इन्वेस्टमेंट करना है तो यही फिलहाल में ऑप्शन अवेलेबल है। अब रही रिटर्न की बात, रिटर्न जैसे ही आपको गोल्ड और सिल्वर ने जिस स्पीड से आपको दिए थे, अभी पिछले कुछ दिनों में हिंदुस्तान कॉपर और हिंदुस्तान जिंक के शेयर ने भी दिए। तो आपको ये डिसाइड करना है कि कब राइट टाइम है बाय करने का हिंदुस्तान कॉपर को और हिंदुस्तान जिंक को। यही दो ऑप्शन अवेलेबल है आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कॉपर और जिंक में। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब आगे कोई फ्यूचर में अपना ETF लेकर के आ जाए कॉपर का और जिंक का, वो एक अलग की बात है। हाल फिलहाल आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करना कब है, कौन से लेवल पे करना है, वो आपको खुद में देखना पड़ेगा, उसमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों सिंपल सा बात, मेरे पास में एक दोस्त ने बोला, उसने बोला कि यार कल आपने बोला था कि सिल्वर में और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, देखो वो आज ही कर गया। देखो मैंने आपको बहुत अच्छे से बोला था कि अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया बना के चल रहे हो, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का, सिल्वर और गोल्ड में तब कभी भी किसी भी टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है अगर आपका सिनेरियो लॉन्ग टर्म का है। अब अगर आप 2 दिन के रिटर्न में देख करके अगर इस तरीके से परेशान हो जाओगे कि नहीं रिटर्न नहीं आया, 5% गिर गया, देखो ये बढ़ते भी 5%, 10%, 15% के हिसाब से ही है और गिरते भी ऐसे ही हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल हमेशा रहेंगे। मेटल की होल्डिंग सिल्वर स्पेशली और गोल्ड की गवर्नमेंट्स ने भी कर रखी है, तो ये जल्दी से इस लेवल पे नहीं आएंगे कि आपका नुकसान हो, लेकिन नजरिया अभी भी बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए। सो मेरे दोस्तों, आज मैंने आपको 4 मेटल्स के बारे में बताया, 2 के बारे में पहले बता चुका हूँ, गोल्ड और सिल्वर के बारे में, और जिंक और कॉपर के बारे में आज बताया कि इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब अपना दिमाग लगाइए, अपने एनालिसिस करिए और इन्वेस्टमेंट करिए। बाकी मुझे बताइएगा कि रिटर्न आपका कैसा रहा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।